तो क्या समाचार है। तो फिर हम लोग जो है ये आज स्थिर वैद्युतिकी का यूनिट 2 लेकर आए हैं। स्थिर वैद्युतिकी का यूनिट 2 ही हम लोग पढ़ रहे हैं और उसी के तहत जो है हम लोग फिजिक्स का पढ़ाई आगे बढ़ा रहे हैं। यूनिट 2 में ही अभी फिजिक्स का पढ़ाई हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। यूनिट 2 ही पढ़ रहे हैं, स्थिर वैद्युतिकी का यूनिट 2। तो स्थिर वैद्युतिकी के यूनिट 2 में हम लोग जो है पिछले क्लास में बहुत सारे टॉपिक को पढ़े हैं पिछले क्लास में, लेकिन आज जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे वो टॉपिक है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। बिंदु आवेशों के निकाय द्वारा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा देखेंगे। बिंदु आवेशों के निकाय द्वारा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का डिस्कशन आज हम लोग करेंगे और उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बिंदु आवेशों के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो है, तो स्थितिज ऊर्जा के बारे में बिंदु आवेशों के निकाय द्वारा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आज हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, ये ध्यान में रखना है कि जब किसी आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाते हैं तो वह वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। वह कार्य जो है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। जब किसी बिंदु आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाते हैं तो वह कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, जो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ाए हैं। और इसी आधार पर हम लोग बिंदु आवेशों के निकाय द्वारा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक निकालेंगे। इसी आधार पर कि जब किसी बिंदु आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाते हैं, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाते हैं तो वह जो कार्य संपन्न होता है वह कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। और इसी के आधार पर बिंदु आवेशों के निकाय द्वारा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक हम लोग प्राप्त करेंगे। तो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो माय नेम इज MK सिंह और ये MK सिंह फिजिक्स स्टडी सेंटर के नाम से ये चैनल है। इसी चैनल के तहत आप लोग का पढ़ाई चल रहा है। तो आज का जो टॉपिक होगा मेरा वो है बिंदु आवेशों के निकाय द्वारा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो बिंदु आवेशों के निकाय द्वारा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आज हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें केस 1 में आइए। तो केस 1 में हम देखेंगे दो बिंदु आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है ना। तो यहां देखना है हम लोग कि दो बिंदु आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। पहले दो बिंदु आवेशों के निकाय द्वारा, तो देखिए यहां सबसे पहले एक हम लोग 3 डायमेंशनल में आते हैं हम लोग। तो इसमें हम लोग x एक्सिस लेते हैं, इसको y एक्सिस ले लेते हैं और इसको हम लोग लेते हैं z एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर दो आवेश का निकाय है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि एक दो बिंदु है, एक बिंदु A है, एक B है। यहाँ पर आवेश Q1 है, यहाँ पर आवेश Q2 है, यहाँ पर आवेश Q1 है, यहाँ पर आवेश Q2 है। यहाँ से इस बिंदु से इसको यहाँ मिलाए, इस बिंदु से यहाँ इसको मिलाए, इसका पोजीशन वेक्टर R1, इसका पोजीशन वेक्टर R2 और इसके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा R2 माइनस R1, है ना। अब हम लोग देख लिए इसके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 हो जाएगा इसके बीच का। अब देखिए, तो दो बिंदु आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में हम लोग देख लिए कि ये जो है दो बिंदु आवेश है Q1 और Q2। एक आवेश Q1 पर है, दूसरा आवेश Q2 पर है। यहाँ से इसका स्थिति सदिश Q1 का R1 है, यहाँ से R2 है, R2 माइनस R1 है। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें लिखते हैं कि माना कि बिंदु आवेश Q1 और Q2 का, इसको पोजीशन वेक्टर ही लिखिए, पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं।
पोजीशन वेक्टर R1 और R2 है ना। तो हम लोग माना कि बिंदु आवेश Q1 और Q2 का पोजीशन वेक्टर क्या है, R1 और R2 है। अब फिर माना कि आवेश Q2 अनंत पर है। अब इसमें हम लोग देख लिए कि अनंत तो लेंगे ही, कि अनंत से किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य होता है वह वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो अनंत तो लेना ही पड़ेगा कि Q2 क्या है, अनंत पे है। इनिशियली इसको लेंगे कि Q2 कहाँ है, अनंत पर है। तब फिर माना कि आवेश Q2 अनंत पर है। अब आवेश Q2 को आवेश Q1 के वैद्युत क्षेत्र, आवेश Q1 के वैद्युत क्षेत्र में बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य है ना। तो किया गया कार्य होगा। अब फिर माना कि आवेश Q2 अनंत पर है, कहाँ है, अनंत पर है। आवेश Q2 कहाँ पर है, अनंत पर है। अब आवेश Q2 को आवेश Q1 के वैद्युत क्षेत्र में बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य अनंत से ला रहे हैं। अब आवेश Q2 को ये अनंत पर है। अब आवेश Q2 को अनंत से, इसको जोड़ दीजिएगा इसमें, अनंत से अब आवेश Q2 को यहाँ अनंत जोड़ दीजिएगा। अब आवेश Q2 को अनंत से आवेश Q1 के वैद्युत क्षेत्र में बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य कितना होगा। तो कार्य कितना होगा, तो कार्य हम लोग जानते हैं। तो कार्य इक्वल टू विभव बराबर जो होता है, विभव बराबर होता है कार्य बटा आवेश, विभव बराबर कार्य बटा आवेश, V बराबर W/Q होता है। विभव बराबर होता है कार्य बटे आवेश। तो कार्य बराबर कितना होगा, कार्य W बराबर हो जाएगा V इंटू, और किसको ला रहे हैं, Q2 को ला रहे हैं। किसको ला रहे हैं, Q2 को ला रहे हैं। चूंकि हम लोग जानते हैं, चूंकि V बराबर होता है W/Q बराबर कार्य बटा आवेश, कार्य बटा आवेश। ठीक है। तो W इक्वल टू VQ2, तो किसको ला रहे हैं, यहाँ Q2 को ला रहे हैं। किसको ला रहे हैं, Q2 को ला रहे हैं। तो Q2 को ला रहे हैं, तो यहाँ आगे आपको Q2 लेंगे हम लोग। ठीक है। अब विभव ये Q2 को ला रहे हैं, तो W इक्वल टू VQ आ गया। W इक्वल टू क्या आ गया, VQ आ गया। क्या आ गया, VQ आ गया। अब इसके कारण, अब इस आवेश के कारण यहाँ पर विभव क्या होगा, जहाँ भी आवेश Q1 के कारण बिंदु B पर विभव है ना। जहां भी क्या है, आवेश Q1 के कारण बिंदु B पर विभव है, आवेश Q1 के कारण बिंदु B पर विभव है, तो क्या हो जाएगा, तो V इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q1 बटा R2 माइनस R1, Q1 बटा R2 माइनस R1। यहाँ से ले लिए, मैग्नीट्यूड ले लिए इसका, तो R2 माइनस R1 ले लिए हम लोग। अब देखिए, अब इसमें रखेंगे तब W बराबर कितना हो जाएगा, तो 1/4πε0 Q1 बटा R2 माइनस R1 है ना। R2 माइनस R1, Q1 बटा क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 इंटू Q2। तो W बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R2 माइनस R1 है ना। यह कार्य स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में
संचित होगा। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितना आ जाएगा? तब वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर आ जाएगा आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R2 माइनस R1, है ना। चाहे लिख सकते हैं U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R12। तो ये वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हम लोग निकाल लिए। किसके कारण? तो ये आवेश के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा मेरा ये आ गया, कितना आ गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R2 माइनस R1। किसके कारण? तो दो बिंदु आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हम लोग निकाल लिए। तो इसको नोट कर लीजिए, दो बिंदु आवेशों के कारण निकाल लीजिए, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक यही आया। तो हम लोग देख लिए कि किसी आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य होता है वही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, जो पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। उसी बेस पर इसको हम लोग निकाले हैं, ठीक है। तो ये था दो बिंदु आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। मिटा दे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब सेकंड केस जो होगा इसमें केस सेकंड, तो केस सेकंड देख लीजिए। तो केस सेकंड लेते हैं, तीन बिंदु आवेशों के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब तीन बिंदु आवेशों के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा देखें, तीन बिंदु आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तीन बिंदु आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा देख रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब देखिए, तो अब तीन बिंदु आवेश का निकाय है, तो इसमें फिगर बनाइए। इसमें तीन बिंदु आवेश का निकाय है, पहले दो लिए थे, अब तीन लेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, क्या होगा? एक्स एक्सिस। ये होगा वाई एक्सिस, ये होगा आपका जेड एक्सिस। अब यहाँ पर तीन बिंदु आवेशों का निकाय लेते हैं, तो मान लेते हैं कि एक बिंदु आवेश A है, यहाँ पर एक B है और यहाँ पर एक C है, ठीक है। अब यहाँ से इसका पोजीशन वेक्टर R1, यहाँ से इसका पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं R2, इसका पोजीशन वेक्टर R3। यहाँ पर Q1 है, यहाँ पर Q2 है, यहाँ पर Q3 है आवेश, है ना। तो यहाँ से पोजीशन वेक्टर R1 है, R2 है, R3 है, Q1 Q3 है। यहाँ से इसको मिलाए, है ना। तो ये आपको क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपको R2 माइनस R1। ये क्या आ जाएगा? तो ये आ जाएगा आपको R3 माइनस R1 और ये आ जाएगा R3 माइनस R1, है ना। R3 माइनस R2 हो जाएगा ये, और ये R3 माइनस R1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा R2 माइनस R1, ये R3 माइनस R2 और ये R3 माइनस R1, R3 माइनस R1, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 और ये R3 माइनस R2, R3 माइनस R2, ये R2 माइनस R1 और ये R3 माइनस R1, ठीक है। तो ये पोजीशन वेक्टर है। तो माना कि इसमें भी फिर मान लीजिए उसी तरह से, माना कि आवेश Q1 और Q2 का स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर लिखे, Q1 और Q2 का पोजीशन वेक्टर क्या है? तो पोजीशन वेक्टर है R1, R2 और R3, है ना। तो तीन बिंदु आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा देख रहे हैं। अब देखिए, अब इसमें क्या करेंगे? तो इसमें डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं। अब मान लिया जाए कि पहले एक सिस्टम के लिए लेते हैं A और B, तो B को अनंत पर मानेंगे, Q2 आवेश को मान लेंगे अनंत पर, और इसको अनंत से बिंदु B तक लाएंगे A के वैद्युत क्षेत्र में,
अनंत से ए के वैद्युत क्षेत्र में लाएंगे। तो Q1 और Q2 के लिए क्या हो जाएगा, तब इसके लिए पहले Q1 और Q2 के लिए ले लेते हैं, Q1 Q2 के लिए लेंगे, फिर Q2 Q3 के लिए लेंगे, फिर Q1 Q3 के लिए लेंगे। ठीक है, तो पहले Q1 और Q2 के लिए अब आवेश Q1 और Q2 के लिए ले लेते हैं। तो जब Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाते हैं तब इसका वर्क निकाल लेंगे। तो वर्क क्या होगा, तब इसका W, तो W12 ले लेते हैं। क्या है W12 ले रहे हैं तो इसको 12 ले लेते हैं। W12 कितना हो जाएगा, तो इसमें W12 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R2। उसी तरह से पहले जो निकाले हैं उसी बेस पर बैठा देना है। फिर ले लेते हैं Q2 Q3, फिर Q2 और आवेश Q2 और आवेश Q3 के लिए, तो Q3 को अनंत से C तक ला रहे हैं। अब Q3 को अनंत से C तक लाने में कार्य, बिंदु तक लाने में कार्य बराबर क्या हो जाएगा, तो कार्य बराबर कितना जाएगा, तो W23 लेंगे। तो W23 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 बटा R3 माइनस R2, है ना। Q2 Q3 बटा R3 माइनस R2 ये आ गया। फिर ले लेते हैं Q1 Q3, फिर हम लोग क्या ले लेते हैं Q1 Q3, फिर Q1 और Q3 के लिए, फिर आवेश Q1 और Q3 के लिए, आवेश Q3 को अनंत से बिंदु अनंत से C तक लाने में था। ये अनंत से C तक लाने में, ये Q2 को अनंत से B तक लाने में, बिंदु B तक C तक लाने में, ये C तक लाने में, ये बिंदु C तक लाने में किया गया कार्य। फिर आवेश Q1 और Q3 के लिए ले रहे हैं। तो आवेश Q3 को अनंत से इसको मिटा देते हैं। पहले इसको मिटा दें, इसको लिख लिया आप लोग, इतना लिख लीजिए, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं। तो फिर लेते हैं हम लोग आवेश Q3 को, फिगर भी बना लीजिएगा आप लोग, फिगर भी आप लोग बना लीजिएगा, है ना, फिगर भी आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। तो Z एक्सिस, है ना। तो फिर आवेश Q1 और Q3 के लिए, आवेश Q3 को अनंत से बिंदु C तक लाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, तो देखिए W13 बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 बटा R3 माइनस R1, ये आ जाएगा, R3 माइनस R1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये निकले। तब अब ले लेते हैं, तब तीन बिंदु आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत कुल कार्य कितना हो जाएगा, सबको जोड़ दीजिए। तो W पहले लिए हैं W12 प्लस W23 प्लस W13, W12
प्लस W23 अब प्लस W13। अब जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यह आया था Q1 Q2 बटा R2 माइनस R1, फिर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यह आया था आपको Q2 Q3 बटा R3 माइनस R2, फिर प्लस W13 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 बटा R3 माइनस R1, है ना। तो ये हम लोग ले लिए, तो W12 को ले लिए 1/4 Q1 Q2, ये Q1 Q2 है, Q1 Q2 बटा R2 माइनस R1 आ गया, फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया Q2 Q3 तो R3 माइनस R2, फिर Q1 Q3 तो R3 माइनस R1। अब देखिए इसको आगे बढ़ाएंगे तो इसमें से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अगर कॉमन ले लेते हैं तो कुल कार्ज W जो हम लोग निकाले हैं ये क्या आ जाएगा, इसको ऊपर लिखते हैं हम लोग, इतना नोट कर लिए, ये नोट कर लिए आप लोग, इसको नोट कीजिए, ठीक है। अब इसको ऊपर लिखते हैं, अब देखिए तो ये क्या आ जाएगा, तब W बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको ले लीजिए आप ब्रैकेट में कर दीजिए, है ना, और ब्रैकेट में करने के बाद इसको 1/2 कर दीजिए, इसको कर दीजिए 1/2। अब इसको ब्रैकेट इसको ले लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसको लीजिए सिग्मा I = 1 2 3, फिर ले लीजिए सिग्मा J = 1 2 3, I यहाँ I not equal to J, I not equal to J है, ठीक है। इसको मिटाते हैं, अब उसके बाद QI QJ बटा ये ले लीजिए RJ माइनस RI, है ना, ब्रैकेट बंद। तो ये आगे आपको इसको शॉर्ट में ऐसे लिख दिया, 1/2 से इसलिए डिवाइड किए कि इस ऊपर में एक पद 2 बार आ रहा है, इसमें 2 टर्म जो है, एक टर्म 2 बार आ रहा है इसलिए 2 से डिवाइड कर दिया गया, एक टर्म 2 बार आ रहा है, एक पद 2 बार आ रहा है इसलिए 2 से डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 से इसको हम लोग 1/2 से मल्टीप्लाइड कर दिए, 1/2 से मल्टीप्लाइड इसलिए कर दिए कि यहाँ 2 पद जो है, एक पद 2 बार आ रहा है, एक पद देखिए इसमें 2 बार आ रहा है इसलिए ऐसा किए हम लोग, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट I = 1 2 3, J = 1 2 3, I not equal to J, QI QJ by A, तो ये आ गया। अब यह जो है यह कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, तब क्या हो जाएगा, तो स्थितिज ऊर्जा हम लोग U बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा I = 1 2 3, सिग्मा J = 1 2 3, I not equal to J = QI QJ डिवाइड RJ माइनस RI, है ना। तो यही आ गया वैद्युत स्थिति। अब यह कार्य वैद्युत स्थिति की ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो 3 आवेशों के निकाय द्वारा ये कार्य हम लोग निकाल लिए कि 3 आवेशों के निकाय द्वारा ये होगा। इसको शॉर्ट में हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, हम लोग इसको, है ना, ये आगे आपको, ठीक है। अब देखिए, अब इसको पहले n तक निकालते हैं हम लोग, n तक इसको निकाल देते हैं, फिर अब केस थर्ड n बिंदु आवेशों के निकाय द्वारा, n बिंदु आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, रुक जाना, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, है ना। तो क्या हो जाएगा, n आवेशों के लिए तो डायरेक्ट लिख देंगे U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा I = 1 2 3, सिग्मा J = 1 2 3, I not equal to J
क्यू आई इंटू क्यू जे बटा आर जे माइनस आर आई, है ना। ये आ गया आपको n आवेश के, तो यहाँ n दे देंगे, यहाँ n तक चला जाएगा, चूंकि n के कारण निकाल रहे हैं तो यहाँ n तक चढ़ जाए, i इक्वल टू 1 टू n, j इक्वल टू 1 टू n नॉट। तो ये आ गया मेरा आवेशों के निकाय के कारण, ये n बिंदु आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, n आवेशों के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हम लोग इतना देख लिए, आवेशों के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। हाँ, तो हम लोग देख लिए कि n बिंदु आवेशों के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो हम लोग देख लिए दो आवेश के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होगा, दो आवेशों के निकाय द्वारा, तीन आवेशों के निकाय द्वारा और n आवेशों के निकाय द्वारा। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग, n आवेशों के निकाय द्वारा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब इसको हम लोग इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको u बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 सिग्मा i इक्वल टू 1 टू n वी आई क्यू आई, वी आई क्यू आई, ठीक है, वी आई क्यू आई, ठीक है। तो इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, i इक्वल टू 1 टू n वी आई क्यू आई भी हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जहाँ वी आई जो है आर आई दूरी पर जो है यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं, जहाँ वी आई आर आई दूरी पर, वी आई दूरी आर आई पर विभव है ना, दूरी आर आई पर क्या है, विभव है। तो आई इक्वल टू 1 टू n वी आई क्यू आई, हम लोग वी आई क्यू आई लिख सकते हैं ऐसे, वी आई इंटू क्यू आई, ठीक है। तो ऐसे भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो ये था आवेशों के निकाय द्वारा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, जो दो आवेश के कारण, तीन आवेश के कारण और n आवेश के कारण हम लोग देख लिए। तो हम लोग देखते हैं बिंदु आवेशों के निकाय, बिंदु आवेशों के निकाय द्वारा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो निकाले हैं, उसी पर तीन न्यूमेरिकल्स अभी बनवा रहे हैं, तीनों तीन टाइप का है, तीन न्यूमेरिकल्स का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तीन न्यूमेरिकल्स का, जो इस न्यूमेरिकल्स को आप लोग नोट कर लीजिएगा, कॉपी में इस न्यूमेरिकल्स को आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो पहला न्यूमेरिकल्स है, फर्स्ट है कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन 53 × 10⁻⁻12 मीटर दूरी पर बद्ध है, तो इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा। तो देखिए इसमें दो आवेशों के दो निकाय, दो बिंदु आवेशों के निकाय द्वारा स्थित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला लगेगा। दो आवेशों के निकाय में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या निकाले थे, तो 1/4πε0, ये Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर निकाले थे, आर Q1 Q2 बटा क्या निकाले थे, आर निकाले थे, यही निकाले थे, 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R2 माइनस R1, यही निकला है ना, यही निकला है हम लोगों का। U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R2 माइनस R1, यही निकाले हैं दो, तो इसी में बैठा देना है। तो देखिए 1/4πε0 का वैल्यू 9 × 10⁹ होता है, जो स्थिर वैद्युतिकी के यूनिट 1 में कूलॉम्स लॉ में हम लोग पढ़ चुके हैं। और उसके बाद Q1 क्या है, तो एगो प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो -1.6 × 10⁻⁻19 होता है, जानते होंगे। और एक प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, +1.6 × 10⁻⁻19 होता है, -19, इसको गुना कर दिए इतना, तो इतना से फिर गुना कर दिए, ये भी गुना हो गया। अब बटा, इसका बटा कितना हो जाएगा, तो इसका बटा हो जाएगा 19 -19 है ना, ये प्रोटॉन का हो गया। और बटा R2 माइनस R1 यहाँ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 53 × 10⁻⁻12। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। ये आप लोग के लिए सिंप्लीफिकेशन है, अगले क्लास में इसका आंसर बताएंगे, आप लोग आंसर निकाल के रखिएगा इसका, ठीक है। अब दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन ये है, अब ये तीन आवेशों के निकाय, तीन बिंदु आवेशों के निकाय द्वारा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालना है, ये इसमें तीन आवेशों का। तो इसके लिए फार्मूला हम लोग देखे हैं, तो तीन आवेशों के लिए लगा दें, तो इसके लिए क्या लगेगा इस क्वेश्चन के लिए, तो इस क्वेश्चन के लिए U बराबर हो जाएगा 1/4πε0। तो डायरेक्ट हम लोग फार्मूला ले लेते हैं, तो 9 × 10⁹ होगा, 1/4πε9 इंटू। अब पहले हम लोग एक आवेश
9 इंटू 10⁻⁹ डायरेक्ट पुट कर दिए, किसका वैल्यू, थोड़ा सा और स्पेस ले लेते हैं, तो u बराबर 9 इंटू 10⁻⁹ किसका वैल्यू रख दिए 1/4πε0 का। अब पहले ये दोनों आवेश के बीच ले लेते हैं, तो ये और ये 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 30 × 10⁻⁻2 मीटर, चाहे 0.3 मीटर आ जाएगा। चूँकि ये डिसमल से डिसमल हट जाएगा तो 10 नीचे आ जाएगा तो 0.3 मीटर आ जाएगा, 0.3 मीटर। अब देखिए तो पहले ये दोनों के लिए लेंगे तो -4q इंटू -4q इंटू q बटा 0.3, अब प्लस फिर कितना हो जाएगा, फिर प्लस, ये सब ब्रैकेट में टोटल है, फिर प्लस क्या लेंगे, फिर लेंगे q इंटू 2q बटा 0.3, अब फिर प्लस ये ले लिए q इंटू -4q इंटू q 0.3, q इंटू 2q इंटू 0.3, फिर ये 3 को इसके लिए ले लेंगे, ये हो जाएगा 2q इंटू -4q बटा 0.3, और ये सबको सिंप्लीफाई कर देंगे तो इसका भी आंसर आ जाएगा। जो आप लोग के लिए है इसका भी सिंप्लीफाई करके आप लोग रखिएगा, कल के क्लास में इसका आंसर बताएंगे। सिंप्लीफिकेशन आप लोग को करना है, चूंकि न्यूमेरिकल्स आप ही लोग को बनाना है, फार्मूला पर सेट कर दिए। तो 3 आवेशों के निकाय द्वारा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक ये आ गया। 3 आवेशों के निकाय द्वारा हम लोग निकाल लिए, पहले इसके बीच, फिर इसके बीच, अब फिर इसके बीच, तो ये आ गया। तो ये था 2 क्वेश्चन का आंसर। अब तीसरा थर्ड क्वेश्चन जो आपका है, इसको मिटा देते हैं, इसको तो आप लोग नोट कर लिए हैं, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन हम यहाँ पर बना दे रहे हैं इसके लिए। अब कह रहा है कि 3 आवेश है, -q एक ही सरल रेखा पर तीनों समान दूरी पर रखा गया है। तो मान लेते हैं कि 3 a, यहाँ पर b और यहाँ पर c, यहाँ एक पर -q है, +q है और -q है। दूरी समान है, दूरी क्या है, समान है, तो दूरी r मान लेते हैं, दूरी समान दूरी पर रखा गया है। यदि तीनों आवेशों की निकाय की कुल वैद्युत स्थिति शून्य है तो अनुपात निकालना है। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा इसका कितना हो जाएगा, तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा इसका हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹। पहले ये दोनों के बीच लेते हैं तो -q इंटू q बटा समान दूरी पर है तो r प्लस, अब ये दोनों के बीच लेते हैं तो -q इंटू q बटा r प्लस r, ये हो जाएगा 2r, ये दोनों r प्लस r 2r, तो ये हो जाएगा 2r, अब प्लस, अब फिर ये दोनों के बीच में लेते हैं तो q इंटू -q बटा कितना हो जाएगा r, है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, ये कर देंगे इतना हम लोग इसको कर दिए, -q, ये -q इंटू -q 2r, और इसके बीच ये आ गया, और इसके अब इसको सिर्फ u का वैल्यू 0 रख देंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन u का वैल्यू 0 रख के q रेशियो q हम लोग को निकालना है बराबर व्हाट। तो इसको भी आप लोग निकालिएगा, इसका भी आंसर कल बताएंगे। चूंकि सिंप्लीफाई आप लोग को करना है, न्यूमेरिकल्स बनाना आप लोग को सीखना है, सिर्फ फार्मूला पर बैठा दिए, इसको सिंप्लीफिकेशन इसका कल बताएंगे। जो सिंप्लीफाई करके आप लोग रखिएगा तो कल अगर नहीं होगा तो बताएंगे, नहीं तो इसका आंसर बता देंगे अगर आप लोग सिंप्लीफाई करके रखिएगा तो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और आज के लिए इतना ही रहेगा। फिर अगले क्लास में फिर हम लोग मिलते हैं स्थिर वैद्युतिकी के यूनिट 2 के साथ, ठीक है, ओके।